500 बिलियन डॉलर्स के। तो क्रिटिकल मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके हवाले से जयशंकर और मार्को रूबियो की मुलाकात भी हुई है। मैं इसको इसलिए नहीं समझ पा रहा कि ये 6 दिनों में, ये 6 दिन पहले तो हुई है ना मदर ऑफ ऑल द डील्स, और वो ईयू के साथ जो इंडस्ट्रियल बेस आपको बड़ा नजर आता है और जहां पे रकबा भी ज्यादा, जैसा कि इंडिया के केस में, वो सिर्फ इंडिया में। हाल ही में भारत को जिस तरह से एक ट्रेड डील फर्स्ट विद यूरोपीय यूनियन और फिर उसके बाद अमेरिका के साथ जो हासिल हुई 1% टैरिफ में कमी कंपेयर टू पाकिस्तान, किस तरह से डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान को इफेक्ट करे? यूएई ने साफ साफ कहा है पाकिस्तान से कि वो $2 बिलियन जो पाकिस्तान ने लोन ले रखा था वो फौरी तौर पर वापस किया जाए। इस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इकोनॉमिक वॉर यानी कि माशी जंग वन साइडेड शुरू किया है। यूएई ने पाकिस्तान पर ऐसा लगता है कि दबाव बनाना शुरू किया है। पाकिस्तान को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम किस खेत की मूली हैं? हम यूएई से मिन्नतें कर रहे हैं हमारा रोल ओवर कर। अब वो कहते हैं जी हमें $2 अरब वापस करो। इन्होंने कहा जी हमें एक दफा फिर रोल ओवर दे दें, आप एक मरतबा फिर हमें माफी दे दें, हम बाद में दे देंगे। तो यूएई ने इनको सिर्फ 1 महीने की मोहलत दी है। तो हमें एडवांटेज था जी ईयू कंट्रीज में एक्सपोर्ट का, जीएसपी प्लस का, वो अब एडवांटेज खत्म हो गया। भारत ने भी काफी एक अपनी मजबूती दिखाई जब ये डील होगी, तो उसके बाद अब आप जरा देखिए कि ये वापस उसी जगह, स्ट्रेटेजिक जगह पे आ गए। क्रिटिकल मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके हवाले से जयशंकर और मार्को रूबियो की मुलाकात भी हुई है। तो आपको क्या लगता है अब ट्रेड के बाद, यानी बेसिक ट्रेड डील तो हो गई, अब किस तरफ जा रहे हैं अमेरिका और भारत? देखिए, अब आप अगर अब से 2 महीने पहले आप इसी प्रोग्राम की पुरानी एपिसोड्स निकाल के देखें तो उस वक्त आपको ये लग रहा था कि अमेरिका और भारत के दरमियान मामलात काफ़ी गहराई की हद तक ख़राब हो चुके हैं और अब ये शायद ठीक नहीं होंगे। लेकिन मैं बहरहाल उस वक्त भी ये समझता था कि एक स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं दोनों, और एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को अमेरिका इतनी जल्दी जाने नहीं देगा हाथ से। तो उसके बाद खुद यानी भारत ने भी काफ़ी एक अपनी मजबूती दिखाई। आप देखिए कि उन्होंने मोदी जी ने उसके बाद क्या किया। मोदी जी चाइना चले गए, मोदी जी रूस के साथ मिलने लग गए, मोदी जी शी जिनपिंग के साथ मिले, मोदी जी ने उन दोनों को साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई, एक सिग्नलिंग की। ये एक सिचुएशन उन्होंने पॉलिटिकली रखी। तीसरा, उन्होंने एक बहरहाल काम किया कि बहुत इफेक्टिवली उन्होंने ईयू के साथ एक डील साइन कर ली। जब ईयू के साथ डील साइन कर ली तो उसके साथ पैरेलल एक काम ये हुआ कि अमेरिका ने नया सफ़ीर भी भेज दिया अपना। अब जो नया सफ़ीर था उसने आके, और वो चूँकि काफ़ी ताकतवर सफ़ीर है इस वक्त जो इंडिया में अमेरिका का, कि वो न सिर्फ साउथ एशिया को देखेगा बल्कि सेंट्रल एशिया तक देखेगा। ही इज़ लाइक मतलब एक नायब वज़ीर ख़ारजा टाइप चीज़ है वहाँ पे, या इंडिया में जो बैठ रहा है। तो उनके आने से भी उन्होंने एक काफ़ी स्पीड अप किया मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वजारत ख़ारजा में उनकी हैसियत बहरहाल एक आम सफ़ीर से कहीं बड़ी थी। तो इस वजह से उन्होंने स्पीड अप कर दिया, उधर से भी और इधर से भी उन्होंने एक सिग्निफिकेंट काम कर लिया। पूरा एजेंडा लेके भेजा ना हबीब साहब के अब ताल्लुकात की बहाली कर। तो जब अब डील हो गई, जब ये डील हो गई, तो उसके बाद अब आप जरा देखिए कि ये वापस उसी जगह, स्ट्रेटेजिक जगह पे आ गए। वो स्ट्रेटेजिक जगह क्या है कि अमेरिकन इंटरेस्ट ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स इंडिया और दूसरे जो ममालिक हैं उनको अपने साथ मिलाया। हबीब साहब, अब इसमें फिर जो इंडस्ट्रियल, जो देखिए जो प्यूरिफिकेशन है, जो स्मेल्टिंग है, जो प्रोसेसेस हैं ऑफ ये प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड ये जो रेयर अर्थ मटेरियल्स, इसके लिए एक आपको ह्यूज इंडस्ट्रियल बेस चाहिए होता है जो चाइना के पास है। दूसरा, यानी आफ्टर चाइना जो इंडस्ट्रियल बेस आपको बड़ा नजर आता है और जहां पे रकबा भी ज्यादा, जैसा कि इंडिया के केस में, वो सिर्फ इंडिया में। तो इस वजह से क्रिटिकल मिनरल्स और जो रेयर अर्थ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग में इंडिया बहरहाल एक रोल प्ले कर सकता है। उसके पास, इंडिया के पास एक नहीं, एक से ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं जिनकी दुनिया में इन्वेस्टमेंट। और चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया से बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है? और इंडिया से बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है? में भारत को जिस तरह से एक ट्रेड डील फर्स्ट विद यूरोपीय यूनियन और फिर उसके बाद अमेरिका के साथ जो हासिल हुई 1% टैरिफ में कमी कंपेयर टू पाकिस्तान, किस तरह से डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान को इफेक्ट करेगा? एक तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर
इकोनॉमिक वॉर यानी कि माशी जंग वन साइडेड शुरू किया है। किस तरह के इक़दामात जिससे हमें नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी से जंग के दौरान उससे पहले हिंदुस्तान हट गया, निकल के आ गया यूनिलैटरली, जो कि सरासर इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था। नहीं कर सकते। और उसके नतीजे में हमारे पानी की सप्लाईज जो है अनप्रेडिक्टेबल, कभी ज्यादा कभी कम, हमें पता नहीं होता एडवांस में। तो एक तो ये उन्होंने नुकसान हमें पहुंचाया है लॉन्ग टर्म। दूसरा, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान का यूरोपियन यूनियन ममालिक तकरीबन 27 ममालिक के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है फ्री ट्रेड का, और वो तकरीबन अगले 3-4-6 महीने में फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके नतीजे में जो हमें एडवांटेज था ईयू कंट्रीज में एक्सपोर्ट का, जीएसपी प्लस का, वो अब एडवांटेज खत्म हो गया। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक मीटिंग की नहीं बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों की है, जहां भारत की कूटनीति आत्मविश्वास के साथ नई ऊंचाइयों को छूती दिख रही है। वॉशिंगटन डीसी में हाल ही में हुई हाई लेवल मुलाकातों ने यह साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। भारतीय विदेश मंत्री की मौजूदगी, उनका बॉडी लैंग्वेज और अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिला सम्मान ये संकेत देता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब औपचारिकता से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। खास तौर पर व्यापार, टेक्नोलॉजी और दुर्लभ खनिजों जैसे अहम क्षेत्रों में हुई बातचीत आने वाले समय में ग्लोबल सप्लाई चेन को नया रूप दे सकती है। लेकिन इस पूरी तस्वीर का एक और पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब दुनिया की बड़ी ताकतें एक टेबल पर बैठती हैं और कुछ देशों को उस बातचीत का हिस्सा नहीं बनाया जाता तो बेचैनी लाजमी है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इसी बेचैनी की गूंज सुनाई दी। एक साधारण सी ग्रुप फोटो भी कई अनकहे संदेश छोड़ जाती है। पहली पंक्ति में खड़ा भारत आज अपने फैसले खुद ले रहा है और दुनिया उसे गंभीरता से सुन रही है। सवाल यह नहीं है कि कौन बुलाया गया और कौन नहीं, सवाल यह है कि भविष्य की योजनाओं में किस पर भरोसा किया जा रहा है। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये साझेदारियां सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी असर डालेंगी। अब जरा सोचिए, अगर आज की ये तस्वीर कल की हकीकत बन जाए तो दुनिया का पावर बैलेंस किस दिशा में जाएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस पूरी रणनीति का अगला कदम क्या हो सकता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि असली गेम अब शुरू हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।